नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द थर्ड एंड द फोर्थ श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 3 गोज लाइक दिस। श्लोक नंबर 3 को हम इस तरह से चैंट करते हैं। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अभी लेट्स लुक एट हाउ वी चैंट द श्लोक नंबर 4 ऑल्सो। चौथा श्लोक हम कैसे चैंट करते वो भी हम देख लेते हैं। चौथा श्लोक इस तरह से करते हैं। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। लेट्स लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन बोथ द श्लोक्स। दोनों श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर आपने देखा, पहले हम देख लेते हैं कि चरण कहां पे समाप्त हो रहे हैं। तो मैंने कैसे चैंट किया था? ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी। तो पहला चरण यहां होगा। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, तो ये दूसरा चरण होगा। ये तीसरा चरण यहां समाप्त होगा। सांख्य योगौ पृथक् बालाः, ये चौथे श्लोक का पहला चरण। और ये चौथे श्लोक के तीसरे चरण में एक नियम लागू होता है। तो जब हम यहां पे आएंगे तभी आपको बताते हैं। अभी तीसरा श्लोक देखते हैं। ये जो विसर्ग हम देख रहे हैं पहले चरण में, विसर्ग के बाद का अक्षर है स। और विसर्ग के बाद अगर श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श या स होता है। तो यहाँ पे इसका जो विसर्ग का उच्चारण होगा वो होगा आधा स। और ये आप अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं चैंट कर रहा था तो मैंने कैसे चैंट किया था? ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, ये मैंने ऐसे करके चैंट किया था। ये जो ख के ऊपर जो आ रहा है अनुस्वार, उसके बाद का अक्षर है ब। और अनुस्वार के बाद अगर ब आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अभी इस श्लोक में एक नियम अगर आपको ध्यान हो, हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होगा। मतलब पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ पे तीसरे चरण में कैसे किया था? निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। महाबाहो क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाबाहो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भगवान। तो जहां पे संबोधन आएगा वहां पे वो नियम लागू नहीं होगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, ये ऐसे ही आएगा। अभी चौथा श्लोक देखते हैं। ये अगर हम देखें, पहले चरण में बाला, ला के बाद जो विसर्ग आ रहा है ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो हमने कैसे किया था? सांख्य योगौ पृथक् बालाः, ये ऐसे ही आएगा। ऐसे ही दूसरे चरण की समाप्ति पे ये विसर्ग का उच्चारण भी ह ही आएगा। तो कैसे था? प्रवदन्ति न पंडिताः, ये ऐसे ही आएगा। ऐसे ही ये जो विसर्ग आ रहा है तीसरे चरण में त के बाद, वो विसर्ग के बाद का जो अक्षर है वो है स। और ये जो नियम हमने यहाँ पे देखा था विसर्ग का, वही नियम यहाँ पे लागू होगा। तो विसर्ग के बाद जब स आएगा तो विसर्ग का उच्चारण आधा स होगा।
और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक नियम लागू होगा, तीसरा चरण कहाँ पे समाप्त होगा और चौथा चरण कहाँ पे आरंभ होगा, वो नियम यहाँ पे आएगा। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हमको दिख रहा है, ये अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा ग प्लस उ। मगर यहां पे इस वाले श्लोक में जब हम इसको संधि विच्छेद जब करेंगे, ये ग का उच्चारण यहां पे होगा क। तो ये जब है यहां पे हम लोग इसको, ये यहां पे चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा और ये जो ग है ये हट जाएगा और इसका उच्चारण यहां पे होगा क। और ये यहां पे ये चरण समाप्त होगा। तो इसको हम तीसरे चरण को मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे किया था, एकमप्यस्थित सम्यक, एकमप्यस्थित सम्यक, मैंने ऐसे करके चैंट किया था। अब उसके बाद जो ये ऊ जो निकला, उससे चौथा चरण आरंभ होगा, उससे चौथा चरण आरंभ होगा। तो चौथा चरण कैसा था, उभयोर्विंदते फलम, उभयोर्विंदते फलम, ये ऐसे करके आएगा। तो ये थे नियम दोनों श्लोक के। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं तीसरा और चौथा श्लोक। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग, श्लोक नंबर 3 चैप्टर 5। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्लोक नंबर 4 चैप्टर 5। सांख्य योगौ पृथक् बालाः, सांख्य योगौ पृथक् बालाः, प्रवदन्ति न पंडिताः, प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक्, एकमप्यास्थितः सम्यक्, उभयोर्विन्दते फलम्, उभयोर्विन्दते फलम्। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो है ये फ है, फूल वाला फ, फल वाला फ, ये फ नहीं है, तो ये फलम नहीं है, ये फलम है। और ये फलम ही सुनाई देना चाहिए जब हम चैंट करें। हम आशा करते हैं जो जो नियम हमने आपको बताए आपने अपनी किताबों में नोट करके रखा होगा। एंड यू मस्ट बी बाय नाउ, अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो बाय नाउ यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम ये विनती करते हैं कि आप पहला श्लोक और पहले अध्याय के पहले श्लोक से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको नियम सारे पता पड़ते जाएंगे और एक एक करके श्लोक जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन नोइंग एंड इन ऑल्सो चैंटिंग द श्लोक। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। और इन दोनों श्लोक का जो भावार्थ है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। नमस्कार, हरिओम।